याद नहीं हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और तो नींद आ रही है। यही सब बहाने ना आपके पास। लेकिन मुझे एक बात सच बताना कि यार एग्ज़ाम के 4 दिन पहले ये सारे बहाने लाइक याद नहीं हो रहा, नींद आ रही है, ये सब कहाँ गायब हो जाते हैं। भाई आप ना खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। जब रिजल्ट आता है तो दुखी हो जाते हो और ये बेवकूफ़ आप खुद को बना रहे हो। अब हम बात करें कि खुद के मन पे कंट्रोल कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ और स्टोरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टोरी सुन के अपने दिल में उतार ली ना तो आपकी स्टडी जो है वो आज से स्टडी में 4 चांद लग जाएंगे। तो ये कहानी है एक 16 साल के लड़के की, जो एक ऐसा लड़का है जिसकी कहानी हर तीसरे बच्चे से मिलती जुलती है। वो हर दिन 8 बजे स्कूल जाता था, फिर दोपहर में 2 बजे घर आता था। लेकिन घर आते ही किसी भी चीज़ का ठिकाना नहीं उसका। भाई घर आने के बाद बस मोबाइल देखते रहना, और इसी आदत की वजह से उसके 3-4 घंटे कैसे बीत जाते थे उसको भी पता नहीं चलता था। जैसे ही शाम हो जाती थी वह अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने निकल जाता था और रात के 1 बजे तक घर आता था। उसके माता पिता को लगता था कि अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करने जाता है। वो जब भी रात को घर आता वो किसी को बिना बताए सो जाता था और फिर सुबह 7 बजे उठता था और यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन वो शाम को अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने जा रहा था, तभी उसके माता पिता दोनों कुछ बात कर रहे थे और तभी उनकी बातें वो चुपके से सुनने लगा। उसके माता पिता उसके भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो दोनों कह रहे थे, देखना हमारा बेटा बड़ा होकर IAS या IPS बनेगा, या फिर जो उसकी मर्जी होगी हम उसको बना देंगे, और हमारा बेटा लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेगा, हमारा नाम रोशन ज़रूर करेगा। और वो लड़का उसके माता पिता की बातें सुनकर रोने लगा, सोचने लगा कि मैं तो 12th में पास नहीं हो सकता, मेरे माँ बाप तो इतने बड़े सपने संजोए रखे हैं। उस रात को उसको नींद नहीं आई और पूरी रात वो रोता रहा। दूसरे दिन सुबह हो गई, वो छत पे चला गया। जिंदगी में पहली बार उसने उगता हुआ सूरज देखा और उसे सूरज को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी ज़िंदगी का पहला दिन है। अब तक 16 साल बीत गए थे और उसको मन में ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने 16 साल बिल्कुल बर्बाद कर दिए हैं। और उसी वक्त उसने ठान लिया कि भविष्य में क्या होगा पता नहीं, पर अब जो भी होगा वो बहुत बड़ा होगा। एग्ज़ाम से 3 महीने पहले उसके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है और ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, और ऐसे ही काम नहीं चल सकता। उसने उस दिन से 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट किया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल था कि उसे अब रिजल्ट देना है, उसे पढ़ाई करना है। कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम हुए और जब रिजल्ट आया तो सब शॉक हो गए कि ऐसा लड़का जो खुद से पास भी नहीं हो सकता था, उसके एग्ज़ाम में 90% आए। अब आगे चलकर उसने अच्छी कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज पूरी होने के बाद एक अच्छी सी उसको जॉब मिल गई। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ याद रहती है। देखो आपको अगर देखा जाए तो किसी सुंदर लड़की आपके साइड से निकल जाएगी ना, आपको वो याद रहेगी, राइट। किसी मूवी का गाना बोल देंगे तो वो याद रहेगा, दोस्तों की कही हुई बातें वो भी याद रहेगी, या कोई ऐसी घटना जिससे आपको बहुत खुशी हुई हो या बहुत दुख हुआ हो वो भी आपको याद रहेगी। लेकिन पढ़ाई, आपने जिस शब्द को, जिस लाइन को आपने बहुत देर तक पढ़ा होगा, आपको वो याद नहीं होता है, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी इमोशंस ऐड नहीं है, आपकी भावनाएं जुड़ी नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें फील करनी होगी। जब तक आप फील नहीं करोगे, आपने इमोशंस नहीं लाओगे, तब तक आप उसका जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आज से अपनी स्टडी को अपनी ढाल बनाइए आज से अपनी स्टडी को अपनी ढाल बनाइए और लग जाइए पढ़ाई करने। लगभग 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है भाई। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हैव अ गुड